दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे पल की जब हिमालय की बर्फीली चोटियों से निकलकर धरती की नसों में दौड़ने वाला जल, जो जीवन का आधार है, अचानक राजनीतिक हथियार में बदल जाए। जब नदियों का बहाव सिर्फ प्रकृति नहीं बल्कि इंसानों की योजनाओं और साजिशों पर निर्भर हो, और जब कोई देश अपनी भू राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए पानी को रोकने जैसा कदम उठाने की धमकी दे, और तब सवाल उठे कि क्या भारत जैसी जल समृद्ध सभ्यता सच में किसी और की मर्जी पर जीने को मजबूर हो सकती है। यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें ब्रह्मपुत्र का नाम एक सामान्य नदी से बदलकर एक भू राजनीतिक विस्फोटक में तब्दील हो गया, और इसमें चीन पाकिस्तान की चालें, भारत की तैयारी और वैश्विक स्तर पर जल को हथियार बनाने की बहस एक साथ गुथ गई। कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान के उस पुराने दर्द से जो सिंधु जल संधि के तहत अपने पानी के अधिकार को लेकर हमेशा भारत पर निर्भर रहा, और जिसने हर बार जब भी भारत ने अपने हिस्से के पानी के उपयोग की बात की, इसे एक तरह का युद्ध मान लिया। और इस बार भी जब भारत ने सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के हिस्से को छोड़ बाकी पानी को रोकने और अपने हित में इस्तेमाल करने की ठानी, पाकिस्तान बौखलाया और सीधे अपने पुराने आका चीन की तरफ देखा, एक उम्मीद में कि शायद ड्रैगन अपनी विशालकाय जल संसाधन परियोजनाओं से भारत को सबक सिखा देगा। और फिर आया वह बयान जिसने भारत के भीतर सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हलचल मचा दी। पाकिस्तान के नेताओं और मीडिया ने खुलेआम कहा कि अगर भारत ने हमारा पानी रोका तो चीन भारत का ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा। यह बयान जैसे ही फैला, देश भर में चिंता की लहर दौड़ गई। सवाल उठे, क्या नॉर्थ ईस्ट के लोग प्यासे रह जाएंगे? क्या असम और अरुणाचल के खेत सूख जाएंगे? क्या चाय के बागान बर्बाद हो जाएंगे? क्या यह धमकी भारत को झुकने पर मजबूर कर देगी? लेकिन यहीं से कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि यह वही क्षण था जब भारत के नॉर्थ ईस्ट की धड़कनों को महसूस करने वाले नेता, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा मैदान में उतरे, और उन्होंने चीन पाकिस्तान की इस मनोवैज्ञानिक चाल का ऐसा जवाब दिया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने तथ्य रखे, विज्ञान समझाया और स्पष्ट कर दिया कि भारत आज का भारत है। न वह डरता है, न झुकता है, न भ्रम में आता है, और न ही अपने जल संसाधनों पर किसी बाहरी दबाव को बर्दाश्त करता है। लेकिन सवाल बना रहा, क्या वाकई चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोक सकता है? ब्रह्मपुत्र, जिसे तिब्बत में यारलंग त्सांगपो कहा जाता है, हिमालय की गोद से निकलती है, तिब्बत में लंबा सफर तय करती है, फिर अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और असम होते हुए बांग्लादेश में जाकर गंगा में मिलती है। इस पूरे सफर में इसके प्रवाह का लगभग 70% हिस्सा भारत के भीतर ही पैदा होता है, बाकी 30% तिब्बत से आता है। यानी चीन के पास केवल उस हिस्से को नियंत्रित करने की क्षमता है जो उसके भूभाग से बहता है, और वैज्ञानिक मानते हैं कि वह भी अधिक समय तक रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ब्रह्मपुत्र एक बर्फ और वर्षा आधारित नदी है जिसका बहाव लगातार हिमपात और मानसून से पुनः भरता रहता है। अब चीन ने यारलंग त्सांगपो पर बड़े बड़े डैम बनाए हैं, जिनमें सबसे महत्वाकांक्षी है मेडॉग मेगा डैम प्रोजेक्ट, जिसकी क्षमता इतनी विशाल बताई जाती है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन बन सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या यह सिर्फ बिजली उत्पादन के लिए है या पानी को रणनीतिक हथियार बनाने के लिए? चीन का रिकॉर्ड बताता है कि उसने पहले भी दक्षिण पूर्व एशिया में मेकोंग नदी के बहाव को प्रभावित कर वहां के देशों पर दबाव बनाया है, तो ब्रह्मपुत्र पर उसकी निगाह कोई हैरानी की बात नहीं। लेकिन असली पेंच यह है कि अगर चीन अपने हिस्से का पानी रोकने की कोशिश करता है तो तिब्बत के भीतर और दक्षिण चीन में विनाशकारी बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी जलधारा को रोकने के लिए इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि मौसम और भूगोल का भी साथ चाहिए, जो हमेशा संभव नहीं होता। और फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून 1997 का यूएन वाटर कोर्सेज कन्वेंशन, जो यह स्पष्ट करता है कि अंतर्राष्ट्रीय नदियों का प्रवाह बिना वजह रोका नहीं जा सकता। चीन इस संधि का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर उसने ब्रह्मपुत्र को हथियार बनाया तो वैश्विक स्तर पर उसकी छवि को भारी नुकसान होगा। अब भारत की तैयारी देखें तो यहाँ कहानी और रोचक हो जाती है। भारत ने पिछले एक दशक में नॉर्थ ईस्ट में नदी प्रबंधन के लिए इतनी व्यापक और तकनीकी रूप से उन्नत प्रणाली खड़ी की है कि चीन का कोई भी कदम लंबे समय तक असर नहीं डाल सकता। इसमें शामिल हैं फ्लड कंट्रोल के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग, डैम्स और बैराज की नई श्रृंखला, इंटरकनेक्टेड रिवर चैनल्स, जिनके जरिए एक नदी का पानी दूसरी में डायवर्ट किया जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण स्टोरेज फैसिलिटी, जो आपात स्थिति में हफ्तों तक जल आपूर्ति बनाए रख सकती है। भारत ने अरुणाचल और असम में कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिनसे न केवल बिजली उत्पादन हो रहा है बल्कि पानी का प्रवाह भी संतुलित हो रहा है। सुवर्णश्री,
लोहित, मानस, धनश्री जैसी सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र के प्रवाह को इतना बढ़ा देती हैं कि चीन का 30% नियंत्रण नगण्य हो जाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि चीन के हिस्से का पानी रुकने पर भी भारत में ब्रह्मपुत्र का प्रवाह अधिकतम 20% ही कम हो सकता है, वह भी कुछ दिनों के लिए। इसके बाद मानसून और ग्लेशियर पिघलने से प्रवाह सामान्य हो जाता है। यानी यह धमकी जो पाकिस्तान बार बार देता रहा, वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक खेल है। पाकिस्तान जानता है कि भारत को सीधी जंग में हराना मुश्किल है, इसलिए वह वाटर वॉर का नैरेटिव बनाकर डर फैलाना चाहता है और चीन का इस्तेमाल इस नैरेटिव को मजबूत करने के लिए करता है। लेकिन असम के मुख्यमंत्री के जवाब ने इस खेल का भंडाफोड़ कर दिया। अब पाकिस्तान के पास डर फैलाने के अलावा कुछ नहीं बचा और चीन भी समझ गया है कि भारत की तैयारी उसे पानी पानी कर सकती है। भारत ने इस मामले में कूटनीति का भी पूरा इस्तेमाल किया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ब्रह्मपुत्र के प्रवाह और चीन के डैम प्रोजेक्ट पर पारदर्शिता की मांग की है। बांग्लादेश के साथ मिलकर साझा जल प्रबंधन योजना बनाई है ताकि चीन का कोई भी कदम क्षेत्रीय स्तर पर विफल हो। यह पूरी रणनीति न सिर्फ तकनीकी बल्कि राजनीतिक और कानूनी मोर्चे पर भी मजबूत है और यही वजह है कि अब चीन पहले की तरह खुलकर धमकियां नहीं देता। पाकिस्तान की हालत और भी खराब है क्योंकि भारत ने सिंधु जल संधि के तहत अपने अधिकार का पानी रोककर उसे उसकी असली स्थिति का एहसास करा दिया है। वहां किसान सड़कों पर हैं, सिंचाई प्रभावित है और सरकार चीन के भरोसे बैठी है जो खुद बैकफुट पर है। भारत ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है, ब्रह्मपुत्र बेसिन में स्मार्ट वाटर ग्रिड का निर्माण, जो जल प्रवाह को ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है, मानसून में अतिरिक्त पानी को स्टोर करता है और सूखे में रिलीज करता है। यह सिस्टम इतना उन्नत है कि भविष्य में अगर कोई वाटर वॉर होती है तो भारत न सिर्फ खुद को बचा सकता है बल्कि पड़ोसी देशों को भी पानी दे सकता है। यानी युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि जल नीति के मैदान में भारत का पलड़ा भारी है और यही वह कारण है कि आज चीन और पाकिस्तान की वाटर वॉर की धमकी एक खोखला बम साबित हो रही है। अब सोचिए, अगर कल को चीन वाकई पानी रोकने की कोशिश करे तो भारत के पास तकनीकी, कानूनी, कूटनीतिक और यहाँ तक कि सैन्य विकल्प भी हैं। चीन के डैम अगर ब्रह्मपुत्र का प्रवाह रोकते हैं तो भारत अपने डैम खोल सकता है, सहायक नदियों से प्रवाह बढ़ा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन को घेर सकता है। यह वही नया भारत है जो हर मोर्चे पर तैयार है और जो दुश्मनों की चाल को उनके खिलाफ मोड़ना जानता है। अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान और चीन जैसे देश मिलकर भी भारत की इस जल रणनीति को तोड़ पाएंगे, या फिर यह ब्रह्मपुत्र भारत की शक्ति का प्रतीक बनकर हमेशा बहती रहेगी, दुनिया को यह याद दिलाते हुए कि जल सिर्फ जीवन नहीं बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता का भी आधार है और जो इसे छेड़ेगा वह इतिहास में पानी पानी होकर दर्ज होगा। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत की यह रणनीति दुश्मनों को पानी पानी कर देगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।